हेलो स्टूडेंट, नमस्कार सभी को। तो जैसा कि आप सबको पता है कि अब सीजीएल के फॉर्म भी अप्लाई होने लगे हैं, साथ ही साथ क्लासेस भी स्टार्ट हो चुकी है। हर एक यूट्यूब पर मतलब हर एक टीचर की हो चुकी है, बट मेरी भी चल रही है। तो मेरी क्लास जो चल रही है वो टॉपिक वाइज चल रही है। और मैंने बेसिकली बहुत से टीचरों की देखी जो जीके जीएस लिख करके और उसमें कंटेंट को मिक्स करके क्लास चलाते हैं, बट हमारा चलेगा टॉपिक वाइज, वो भी हिस्ट्री सबसे पहले। तो अभी क्लास का नाम है इंडस वैली सिविलाइजेशन, यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता। ठीक है, इसमें हम 25 क्वेश्चन करेंगे। तो चलिए चलते हैं, क्लास स्टार्ट करते हैं। बेसिकली हम टाइम नहीं लेंगे क्योंकि है नहीं आपके पास। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, इन विच वाज द मेन ऑक्यूपेशन ऑफ द पीपल ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन। सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था। सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का जो मुख्य व्यवसाय था, सबसे पहले तो एग्रीकल्चर यानी कि कृषि था। ठीक है, और कृषि में भी क्या क्या अनाज भी जौ, चावल, गेहूँ, ये सब चीज़ें थी। ठीक है, चलिए तो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन क्या रहेगा हमारा। तो अगला क्वेश्चन रहेगा हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग जो साइट्स वाज द फर्स्ट टू बी डिस्कवर्ड इन इंडस वैली सिविलाइजेशन। कहने का मतलब है कि निम्नलिखित में से सिंधु घाटी सभ्यता की खोज की जाने वाली पहली साइट कौन सी थी। तो देखो, पहली साइट हो सकती है अपनी हड़प्पा। ठीक है, हड़प्पा जो कि कहाँ पर थे, कहाँ पड़ता है ये पंजाब में पड़ता है। और कहाँ पर, पाकिस्तान। ठीक है, पाकिस्तान के पंजाब में। और ये पड़ेगा आपको मोंटगोमरी जिला में। कहाँ पर, मोंटगोमरी और रावी नदी पर। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन थर्ड है हमारा। थर्ड क्वेश्चन देखो, आंसर यदि आपको कोई प्रॉब्लम है तो आंसर आपको इस फॉर्म में दिखेगा। ठीक है, यदि मैं आंसर नहीं बताऊं तो भी कोई चिंता करने की बात नहीं है, मैं क्वेश्चन भी निकाल दूं तो भी कोई बात नहीं, क्योंकि आंसर आपको यहाँ पर दिख जाएगा। चलिए थर्ड क्वेश्चन रहेगा, मोहनजोदड़ो इज सिचुएटेड इन विच प्रेजेंट कंट्री। वर्तमान में मोहनजोदड़ो कहाँ पर स्थित है, बताइए। तो वर्तमान में मोहनजोदड़ो आपको पाकिस्तान में ही दिखेगा। ठीक है, और कहीं नहीं दिखेगा। चलिए अच्छा, मोहनजोदड़ो की खोज कब हुई थी ये भी देखना है। पाकिस्तान में इस मोहनजोदड़ो की खोज कब हुई थी, तो ये हुई थी 1922 में। ठीक है, साथ ही साथ यदि आप नोट्स बनाना चाहें तो मैं कंप्लीट पढ़ाते चलूँगा। किसने की थी, तो राखालदास बनर्जी ने। किसने की थी, राखालदास बनर्जी ने। ठीक है, राखालदास बनर्जी ने। ओके, यहाँ पर बन नहीं रहा है। ठीक है, बनर्जी ने। चलिए फोर्थ क्वेश्चन रहेगा, विच मेटल वाज अननोन टू द पीपल ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन। सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों को कौन सी धातु ज्ञात नहीं थी। देखो, लोहे से तो बिल्कुल भी परिचित नहीं थे, और कांसा का सबसे ज़्यादा उपयोग किया। इसको हम ब्रोंज के नाम से भी जानते हैं। क्या जानते हैं इसको, हम ब्रोंज के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, चलिए देखो, इस तरीके से आपको आंसर यहाँ पर मिलेगा। फिफ्थ क्वेश्चन आपको आंसर बताना है, द स्क्रिप्ट ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन वाज। सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि कौन सी थी, कैसी थी। तो ब्राह्मी थी नहीं, और देवनागरी थी नहीं, रोमन थी नहीं, क्योंकि इस तरीके की लिपियों को बोला जा सकता, देखा जा सकता, सुना जा सकता। बट जो चित्रलिपि होती है इसको हम क्या कह सकते हैं, इसको नहीं पढ़ सकते। ठीक है, चलिए सिक्स्थ क्वेश्चन क्या है, विच इंडस वैली साइट्स इज नाउन फॉर अ डॉकयार्ड। ये डॉकयार्ड एक बंदरगाह है, तो किस सिंधु घाटी स्थल को गोदीबाड़ा या डॉकयार्ड के नाम से जाना जाता है। तो वो मिलेगा आपको लोथल, और लोथल पड़ता है गुजरात में। कहाँ पड़ता है, गुजरात में। ठीक है, ओके, चलिए सेवेंथ क्वेश्चन रहेगा हमारा, द ग्रेट बाथ हैज बीन फाउंड एट। ग्रेट बाथ कहाँ पाया जाता है, तो ये मिलेगा आपको मोहनजोदड़ो में। कहाँ पर मिलेगा, मोहनजोदड़ो में। ठीक है, जो भी मैंने बताया था। तो राइट आंसर इज सी। जो भी विद्यार्थी हिंदी इंग्लिश में चाहते थे पीपीटी, तो हिंदी इंग्लिश दोनों में, इंग्लिश मीडियम वाले विद्यार्थी पढ़ सकते हैं क्योंकि इंग्लिश और हिंदी दोनों में पीपीटी। हिंदी मीडियम वाले भी हिंदी में पढ़ सकते हैं क्योंकि हिंदी और इंग्लिश दोनों में। ठीक है, तो आप किसी को प्रॉब्लम नहीं। और इसकी पीडीएफ कहाँ मिलेगी, तो एप्लीकेशन पर, मानवेंद्र क्लासेस के नाम से एप्लीकेशन है। जिस नाम से यूट्यूब चैनल है उसी नाम से एप्लीकेशन है। तो एप्लीकेशन पर चले जाइए, डाउनलोड कीजिए, वहाँ पर आपको इसकी पीडीएफ मिलेगी।
8th क्वेश्चन हमारा रहेगा, द पीपल ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन वर्शिप्ड, किस घाटी सभ्यता, जो सिंधु घाटी सभ्यता के लोग हैं वो किसकी पूजा करते थे? तो सिंधु घाटी सभ्यता के जो लोग हैं वो पशुपति की पूजा करते थे, ब्रह्मा इंद्र इन सब की तो पूजा की नहीं। तो राइट आंसर इज बी, बी इज द राइट आंसर। चलिए नाइन्थ क्वेश्चन रहेगा, द मोस्ट कॉमनली फाउंड सील इन इंडस वैली वाज मेड ऑफ, सिंधु घाटी में पाई जाने वाली मोहरें किससे बनी होती हैं? ये भी तो क्वेश्चन बन सकता है। जितने भी क्वेश्चन यहाँ पर बनेंगे कहीं ना कहीं पेपर में भी बनेंगे, पूछेगा तो यहीं से। हिस्ट्री कोई अलग से नहीं है, जीएस कोई अलग से नहीं, पूरा जीएस कहीं से भी पढ़ लो, किसी भी एग्जाम को दे दो, चाहे सीजीएल हो, जीएस ना तो कम होता ना अधिक होता है, ठीक है। बस इतना है कि उसको अच्छे से पढ़ लो बस। बताइए इसका आंसर, सिंधु घाटी में पाई जाने वाली मोहरें किससे बनी होती हैं? तो आपको मिलेंगी वो स्टीयरटाइट से, ठीक है। 10th, अभी मैं 10 क्वेश्चन पर आया हूँ। तो सिंधु घाटी का कौन सा स्थान हरियाणा में स्थित है? तो वो मिलेगा आपको राखीगढ़ी। देखो इंग्लिश में राखीगढ़ी, हिंदी में, क्वेश्चन हिंदी में है इंग्लिश में, तो इंग्लिश मीडियम वाले इंग्लिश में देख सकते हैं और हिंदी मीडियम वाले हिंदी में देख सकते हैं, किसी को कोई अब प्रॉब्लम नहीं रहेगी। अभी मैं हिंदी में पीपीटी बनाता था, अब मैं दोनों में बना कर लाता हूँ। विच एनिमल वाज नॉट नाउन द इंडस वैली पीपल, यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता के जो लोग हैं वो किस जानवर को नहीं जानते थे? तो सिंधु घाटी सभ्यता के लोग, मैं आपको बता दूं, यहाँ पर दिया गया है कि वो गाय को नहीं जानते थे, भेड़ को जानते थे, बकरी को, एलिफेंट को। देखो साथ ही साथ वो घोड़ा को भी नहीं जानते थे, ठीक है, घोड़ा को नहीं जानते थे, शेर को नहीं जानते थे, यहाँ पर ऑप्शन नहीं दिया गया, लोहे को नहीं जानते थे, ठीक है, इन सब चीज़ों को नहीं जानते थे। अगला क्वेश्चन रहेगा हमारा 12th। इस क्वेश्चन का आंसर आप लोगों को देना है। क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग सिटीज जो एंड हैड नो कैथेड्रल, इसका मतलब है कि निम्न में से किस नगर में दुर्ग सिटाडेल नहीं था? सिटाडेल कहाँ नहीं था आपको बताना है। तो सिटाडेल नहीं था चन्नदड़ू। चन्नदड़ू कहाँ पर है आपको बताना है। इसका आंसर ये भी कहाँ पर पड़ता है? पाकिस्तान में पड़ेगा, सिंध में पड़ेगा, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। ओके, 13 क्वेश्चन रहेगा, विच क्रॉप वाज नॉन टू इंडस वैली पीपल, सिंधु घाटी के लोग किस फसल से परिचित थे? तो कपास से तो ऑब्वियसली परिचित थे ही थे, और साथ ही साथ आलू से तो थे नहीं, चाय से थे नहीं, गन्ने से हो सकता थे होंगे, बट कपास से, चावल से, किससे? चावल से, गेहूं से, गेहूं से, इसके बाद में मटर से, ठीक है, मटर से, सरसों से, ओके, इन सब चीज़ों से परिचित थे। तो यदि आप नोट्स बनाना चाहें तो बना सकते हैं, या फिर पीपीटी भी मिल जाएगी आपको, पीडीएफ डायरेक्टली, वो भी एप्लीकेशन पर मिलेगी। तो अगला क्वेश्चन रहेगा हमारा, द स्क्रिप्ट ऑफ इंडस वैली हैज नॉट बीन डिस, क्या लिखा है यहाँ पर, एक मिनट, द स्क्रिप्ट ऑफ इंडस वैली हैज नॉट बीन जो डेसिफाइड बिकॉज, आपको बताना है सिंधु घाटी की लिपि को पढ़ा नहीं जा सका, क्यों? रीजन क्या है? देखो एक लंबी, बहुत लंबी है, बिल्कुल गलत है, लंबी का कोई मतलब नहीं होता। रेल की पटरी कितनी लंबी होती है, बट ट्रेन उस पर चलती ही चलती है, ठीक है। यहाँ पर गलत हो गया इन लोगों ने, ठीक है, आंसर उसको नहीं लगाया, ठीक है। कोई द्विभाषिक लिपि नहीं मिली, या यह संस्कृत में है या मौखिक है, तो इसका राइट आंसर मिलेगा आपको, कोई द्विभाषिक लिपि नहीं मिली। द्विभाषिक का मतलब कोई दूसरी भाषा नहीं मिली, उसका चित्त ही चित्त मिले। चित्त को भला कब पढ़ा जा सकता है? चित्त कोई पढ़ सकता है क्या? तो थोड़ा अपने आप को थॉट प्रोसेस बिल्डअप कीजिए, ठीक है, थोड़ा अपना दिमाग लगाइए। विच ऑफ द दीज वाज नॉट अ फ्यूचर ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन, क्या आपको मेरी बात बुरी लगती है? मैं आपको बुरे नहीं बोलता हूँ, ठीक है, मैं केवल सिखाने के उद्देश्य से थोड़ा बोलता हूँ, बट मैं कभी किसी बच्चे से बुरे नहीं बोल सकता, क्योंकि अच्छे से पढ़ाना ही बहुत अच्छा है। इनमें से कौन सी सभ्यता, विच ऑफ द दीज वाज नॉट अ फीचर्स ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन, निम्न में से कौन सी सिंधु घाटी सभ्यता की विशेषता नहीं थी? नगर नियोजन बिल्कुल थी, जन निकासी प्रणाली बिल्कुल थी, धर्म ग्रंथ बिल्कुल नहीं था, और व्यापार बिल्कुल था। तो राइट आंसर इज सी,
सी इसका करेक्ट आंसर है। PDF मिल जाएगी, चिंता मत करो, अभी पढ़ लो अच्छे से, एप्लीकेशन पर मिल जाएगी, डाउनलोड कर देना। एप्लीकेशन का लिंक डिस्क्रिप्शन में लगा है, ठीक है। तो भेज जो देखो इसमें क्वेश्चन है, हाँ 16, विच डीटी वाज नॉट वर्शिप्ड इंडस वैली सिविलाइजेशन। निम्न में से किस देवता, जो भी डाइटी हैं, तो किस देवता की पूजा सिंधु घाटी सभ्यता में नहीं होती थी, बताइए। किस देवता की पूजा सिंधु घाटी सभ्यता में नहीं होती थी, बाकी होती थी। तो होती नहीं थी वो थे विष्णु, बाकी मातृ मिलेगी, पशु मिलेगी, अग्नि मिलेगी, सबकी मिलेगी। चलिए 17 क्वेश्चन, विच इंडस वैली साइट से शो एविडेंस ऑफ प्लग्ड फील्ड। किस स्थल से जुताई वाले खेतों के जो प्रमाण मिले हैं वो कौन सा स्थल है, वो पड़ता कहाँ है, तो देखो वो स्थल पड़ता है राजस्थान। अब आप लोग समझ गए राजस्थान में क्या है, राजस्थान में मिलेगा कालीबंगा, और कालीबंगा में ये सब ठीक है मिले हैं। किसी दिन मैं और डिटेल क्लास कर दूंगा, इससे ज़्यादा डिटेल, थोड़ा इंटरनेट में प्रॉब्लम रहती है लाइव क्लास लेने में, इसलिए मैं यूट्यूब पर अभी लाइव क्लास में प्रॉब्लम आती है। भेज ऑफ द देखो भेज ऑफ द फॉलोइंग वाज द यूनिट ऑफ मेजरमेंट इन दिस इन इंडस वैली सिविलाइजेशन। देखो सबसे पहले इनका कहने का मतलब है कि जो सिंधु घाटी सभ्यता में जो मापन की इकाई थी वो कौन सी थी, तो मापन की इकाई इनकी थी ईंटों की माप, साथ ही साथ 16 के गुणक, 16 के गुणक भी थे, ठीक है, 16 के गुणक भी थे। ओके, अगला क्वेश्चन क्या रहेगा, द फेमस डांसिंग गर्ल स्टेच्यू वाज फाउंडेड। प्रसिद्ध नृत्य करती लड़की की मूर्ति कहाँ से मिली है, तो देखो वो तो शिव मोहनजोदड़ो में मिली थी, ठीक है। 20 क्वेश्चन हमारा रहेगा, विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल फिगर्स इज सीन ऑन सील्स। किस जानवर की आकृति मोहरों पर देखी जा सकती है या फिर देखी जाती है, वो ऐसा था कि गैंडा, यूनिकॉर्न, ठीक है, इसी की आकृति मोहरों पर मिली बस, बाकी सींग, ये घोड़ा, ये सब नहीं मिला। 21 क्वेश्चन है, विच वाज द मेजर पार्ट सिटी ऑफ द इंडस वैली सिविलाइजेशन। किस घाटी सभ्यता यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता, कौन सी सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह नगर कौन सा था, बताइए, बंदरगाह नगर कौन सा था। सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह नगर कौन सा था, बंदरगाह नगर, देखो बंदरगाह मिलेगा आपको लोथल, ठीक है, लोथल एक ऐसा है जहाँ पर बंदरगाह है, ठीक है। चलिए 22 क्वेश्चन, विच स्ट्रक्चर इंडिकेट्स एडवांस्ड इंजीनियरिंग स्किल्स फॉर इंडस पीपल। उनका मतलब है कि ऐसी कौन सी इंजीनियरिंग, कौन सा निर्माण सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों ने किया जिसको हम उच्च इंजीनियरिंग लेवल पर उसको कौशल दर्शा सकते हैं, उसको हम इंजीनियरिंग लेवल पर ला सकते हैं। तो देखो वो था कुआं और स्नानागार, क्या था वो, बेल था एंड वाश था, क्या है, बेल एंड बाथ, ठीक है, कुआं और स्नानागार। तो 20 का राइट आंसर है। थोड़ी बोलते बोलते भांज बैठ जाती है। विच इंडस साइट्स, थोड़ा कमेंट में कर दिया करो कि आवाज़ ठीक है कि नहीं। विच इंडस साइट्स ऑफ नाउन इज नाउन फॉर बीड मेकिंग इंडस्ट्री। किस स्थल को मन के बनाने के उद्देश्य के लिए जाना जाता है, तो देखो मन के कहाँ पर मिलेंगे, चन्नु दड़ों में मन के मिलेंगे, बस चन्नु दड़ों को याद कर लेना। और एक कॉमन मतलब एक हिसाब से बिल्कुल कॉमन नहीं है, यूनिक है, यूनिक। दिस इज द लार्जेस्ट साइट ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन इन इंडिया। भारत में सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल बता दीजिए, तो वो मिलेगा राखीगढ़ी। कहाँ पर पड़ता है राखीगढ़ी, हिसार, हिसार कहाँ पर पड़ता, ये पड़ता है आपका हरियाणा, ठीक है, हरियाणा। ओके, इतना याद रखना। किस स्थल में जल संरक्षण की अनोखी प्रणाली पाई जाती, किस स्थल में जल संरक्षण की अनोखी प्रणाली पाई जाती है, बताइए कौन सा ऐसा स्थल है। तो जल संरक्षण ना तो आपको मिलेगा मोहनजोदड़ो में भी नहीं मिलेगा, ठीक है, ना ही लोथल में मिलेगा, नहीं चन्नदड़ो में, वो मिलेगा धौलावीरा में जल संरक्षण। तो राइट आंसर इज ए, ठीक है। तो आज हमने 25 क्वेश्चन के लिए, काफ़ी बहुत ज़्यादा होते हैं 25, और 25 क्वेश्चन को बनाने में बहुत टाइम लगता है, ठीक है। तो इनकी PDF एप्लीकेशन पर मिलेगी, मानवेंद्र क्लासेस एप्लीकेशन पर। ओके।
तो चले जाइए उस पर। देखो एप्लीकेशन कैसी है आपको बता दूं, ये है एप्लीकेशन, ये है एप्लीकेशन। CGL का बैच मेरा अभी लाइव हुआ है। ये एप्लीकेशन है मानवेंद्र क्लासेस के नाम से। तो चले जाइए अभी और डाउनलोड कर लीजिए अपनी PDF को। बट अभी नहीं मिलेगी, जब हम अपलोड कर देंगे एप्लीकेशन तो अभी नहीं मिलेगी, ठीक है, 1 घंटे बाद मिल जाएगी। तो आप लोग मुझसे तो पढ़ते ही हैं, बट मैं चाहता हूँ कि देखो CGL के लिए जो विद्यार्थी यानी कि जो स्टूडेंट चाहते हैं कि हमको CGL के लिए तैयारी करनी है, तो CGL का लाइव बैच, हिस्ट्री का बैच, कंप्लीट बैच मात्र 49 रुपये में, ठीक है। कंप्लीट पराक्रम 2 बैच 2.0। देखो इसमें इतिहास मिलेगा, मध्यकालीन इतिहास, आधुनिक इतिहास, सब कुछ मिलेगा। लाइव क्लासेस, रिकॉर्डेड फ्री टेस्ट सीरीज मिलेगी, साथ ही साथ इसमें आपको PDF नोट्स भी दिए जाएंगे। तो इतना सब कुछ 49 रुपये में इंडिया में पॉसिबल नहीं है। ये केवल मानवेंद्र क्लासेस एप्लीकेशन पर ही पॉसिबल है, ठीक है। और इस पर कूपन कोड क्या लगाना है, पूरा डिस्काउंट देखो 499 का कोर्स, बस 499 मैंने काट दी है। जब मैंने कूपन कोड लगाया MC098 तब कितने का पड़ा, 49 रुपये का। कितने का, 49 रुपये का, ठीक है। तो इतना बड़ा बैच एक CGL के लिए Tier 1 Tier 2 दोनों ही कंप्लीट है आपके, और 49 रुपये कोई मायने नहीं रखता, ठीक है, 49 रुपये। और उसका लेवल भी देखना, मैं सब कुछ कवर करा दूंगा इतने में ही। एक कॉन्टैक्ट नंबर है, यहाँ पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, और वीडियो को इतना शेयर कर दीजिए अपने ग्रुप में, टेलीग्राम पर, स्टूडेंट, अपने दोस्त फ्रेंड को, किसी को भी, ताकि जो विद्यार्थी फाइनेंशियल प्रॉब्लम में है, जिनके पास पैसा नहीं होता है, वो इजीली खरीद सकते हैं, अपनी प्रिपरेशन कर सकते हैं CGL के लिए। बट इंडिया में तो नहीं है इतना, कहीं भी चले जाइए। लेकिन मैं हिस्ट्री कंप्लीट करा दूंगा 49 रुपये में। देखो CGL का बैच, कंप्लीट बैच, जिसमें मैथ मिलेगा, रीजनिंग मिलेगा, तो आप इसको इजीली पहले तो एप्लीकेशन डाउनलोड कीजिए, फिर इस बैच को भी परचेज कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं, कांटेक्ट नंबर WhatsApp, ठीक है, या तो मैसेज कर दीजिए या डायरेक्ट कांटेक्ट। तो आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद दोस्तों, नमस्कार सभी को। और कल हम इसी एनर्जी के साथ इससे भी दबंगी क्लास लाएंगे, ठीक है, इससे भी अच्छी कंटेंट, इससे भी अच्छा कंटेंट। खैर कंटेंट में कोई कमी हो या अच्छा हो तो कमेंट में ज़रूर लिखना कि कैसा है, ठीक है। कमेंट में ज़रूर लिखना कि PPT कैसी है, कैसे क्वेश्चन है, किस लेवल के हैं, ठीक है। तो धन्यवाद सभी को, कल फिर से मिलेंगे इसी एनर्जी के साथ।